बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वालिही वअतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम अंजुम कुरैशी एडवोकेट है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे कबल मैं हक महर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपने जो आज इस वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद दो सवाल थे। एक तो मुझसे ये सवाल पूछा गया कि जनाब साड़ी जान किस तरह छुट सकती है, हक महर सानू हक महर देना ही ना पेवे। ये नंबर वन ये बात की जाती है कि हमारी जान कैसे छूट सकती है हक महर से। नंबर टू कि अगर दो जो फ्रीकैन हैं मियाँ बीवी, उनके दरमियान निकाह होता है और निकाह के बाद रुखसती नहीं होती, रुखसती ना होने के बाद से पहले पहले तलाक हो जाती है, तो फिर क्या आया हक महर देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। पहले हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। ये पिछले दिनों मैंने ये केस भी किया था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है और इसमें कुरान में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर एक शख्स का निकाह होता है किसी खातून के साथ, और आपको पता है आमतौर पर हमारे माशरे में ये होता है पहले निकाह हो जाता है बाद में रुखसती होती है, तो इस सूरत में ये याद रखिएगा कि अगर रुखसती नहीं होती, अगर रुखसती हो जाती है तो पूरा आपको देना पड़ेगा हक महर। अगर रुखसती नहीं होती, उससे पहले आप तलाक दे देते हैं, तो इस सूरत में याद रखें ये बात कि आपको एक फ़िगर बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको आधा जो है ना वो हक महर अदा करना पड़ता है, आधा हर सूरत में अदा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपका तय हुआ था या किसी जोड़े का जो तय हुआ निकाह में जो हक महर वो तय हुआ 5 लाख रुपए, तो आपको 2.5 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं और कुरान में भी ये बात लिखी हुई है और कुरान के आयत को उन्होंने कोट किया हुआ इस बात को लेके। इसलिए आपको आधा हक महर अदा करना पड़ेगा। अब अगर आप नहीं अदा करते, तो आप कोई शख्स अदा नहीं करता, तो आप थ्रू कोर्ट तो जाकर आप अपना हक महर ले सकती हैं। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। जो सवाल ये पूछा जाता है आप साड़ी किस तरह जान छोड़ दी, सानू हक महर अदा ही ना करना पेवे। ये याद रखिएगा, ये एक मजहबी ड्यूटी है, ये एक लीगली ड्यूटी है, आपको हर सूरत में अदा करना पड़ता है। आपने हर सूरत देना, कुछ ना कुछ आपको रकम मुतय्यन करनी पड़ती है, चाहे आप 500 रुपये रखते हैं, 5000 रखते हैं, 5 लाख रखते हैं या चाहे 5 करोड़ रुपये रखते हैं, आपको कुछ ना कुछ रकम वहाँ पे अदा करनी पड़ेगी। उसके बगैर निकाह नहीं होगा। यही बात ये शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी उसके बगैर निकाह नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो बीवी है आपकी, वो आप उसके साथ मिलजुल के या प्यार से मोहब्बत से उससे माफ़ करवा लें, तो वो एक अलग बात है, माफ़ करवाया जा सकता है। लेकिन आप ये कि जनाब बिल्कुल ही जो जान छूट जाए, वो ऐसा नहीं है। आपके ऊपर ये कर्ज है, आपके ऊपर अदा करना ये लाजमी होगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा, आप इससे जान नहीं छूट सकती, सिर्फ माफ़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।